बता सकता हूँ। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। हमें स्कूल कॉलेज में साइन थीटा अल्फा बीटा गामा यही पढ़ाया गया, पता नहीं यूज कहाँ होना है, लेकिन हमें पढ़ाया यही गया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाई पढ़ाई नहीं जाती। पैसा कमाना कैसे है ये बताया नहीं जाता, बस एक बोला जाता है हाँ, न्यूटन का लॉ, ये लॉ वो लॉ, लेकिन रियल लाइफ में मैं बता दूं दोस्त, अट्रैक्शन ऑफ लॉ काम करता है। आज अगर आपको मैं बता दूं, जितने भी लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो, जो आपकी लाइफ चल रही है ना, आपके पैदा होने से लेके आपके मरने तक, वो सारी की सारी चल रही है अट्रैक्शन ऑफ लॉ से। अट्रैक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है आपकी, आप जो बनना चाहते हो वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप बनना क्या चाहते हो वैसी चीजें आपको भी अट्रैक्ट करती हैं, और वैसी चीजें आप भी अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में न्यूटन ऑफ लॉ काम नहीं करता, साइन थीटा अल्फा बीटा काम नहीं करता। हमारे नॉन बिजनेस का जो सारा गेम है वो है अट्रैक्शन ऑफ लॉ। तो आपने जो बातें बोली ना कि सर लोग पूछ रहे हैं यहाँ क्या मिलेगा जब प्रोडक्ट नहीं है, देखो क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेना, ठीक है निशा जी? मैं इसके आंसर आपको पहले, आप सेशन पे आ जाते हैं हम। जिनको आवाज क्लियर नहीं है या तो दोबारा रिकनेक्ट कर लें दोस्त, हम तो वाईफाई में हैं, प्रॉपर कैमरा हमारा क्लियर है सब कुछ, तो कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, फीस का नाम सुनकर मना कर देते हैं। मैं दूर कर रहा हूँ बातों को, अभी हम आते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो जिन लोगों का ये कहना है ना, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे काम करता है अट्रैक्शन ऑफ लॉ। अट्रैक्शन ऑफ लॉ मतलब जैसे हम वैसे लोग, जैसी बातें वैसा रिजल्ट। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोस्त आप पहले इस बिजनेस की मीनिंग को समझे। ऑनलाइन बिजनेस, ये वर्ड ही आपको डिफाइन कर देता है कि आप किस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो और आपको करना क्या है। हाइप कैसे क्रिएट करें। जितने लोग कनेक्टेड हैं लास्ट तक बने रहें, मैं कोशिश करूंगा कि सेशन ओवर होते ही आपके मैं क्वेश्चन आंसर भी लूं। शायद सेशन में चीजें कवर हो जाएं, जो रह जाएंगी फिर मैं आपको आगे भी कवर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है जितना मुझसे बनता है आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि आप पहले इस मीनिंग को समझे। ऑनलाइन बिजनेस, आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है। ऑनलाइन मतलब बहुत अच्छे से पता है, सारा काम डिजिटल। और बिजनेस मतलब बिजनेस। तो अब आप खुद से क्वेश्चन करें कि बिजनेस बला है कौन सी, ये बिजनेस बला कहां से निकल के आती है। तो क्या एक पढ़ाई करके जो आज कंपनी में काम करने जा रहे हैं उनको किसी ने बिजनेसमैन बोला है? सुना है आपने कभी उन्हें किसी ने बिजनेसमैन बोला हो कि तुम बहुत बिजनेस माइंडेड हो, तुम बिजनेसमैन हो? कभी नहीं ना। तो बिजनेस है क्या? तो मैं बता दूं, बिजनेस दो चीजों का है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बिजनेस है, या लोगों से जुड़ के जहां पे बड़ा रिटर्न आता है उसको हम बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकता हूं कि अगर मान लेता हूं कि मैं क्या करता हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं अगर टीचर हूं और मैं टीचर होने के बाद किसी इंडिविजुअल पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक सैलरी मिलती है 10,000 20,000 50,000, वो मेरी एक स्किल है। तो उस भी आप में जब हम काम करते हैं तो उसे हम नौकरी बोलते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम उसे बिजनेस नहीं बोलते। लेकिन वही टीचर जब खुद का एक स्टार्टअप कर देता है और अपने बच्चों को जो उसके टच में नियर डियर आते हैं, वो जिस फील्ड का बोलता है ना, उसे मैथ का नॉलेज है, बायो का नॉलेज है, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी उसे आता है, कॉमर्स आर्ट्स, वो उस सब्जेक्ट में जब अपने खुद की एक स्टार्टअप करता है, खुद का एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करता है और फिर एक नेटवर्क बिल्ड करता है, तो हम जरूर बोल सकते हैं कि सर का ये खुद का बिजनेस है। सुना है आप लोगों ने? तो बिजनेस दो हैं, कि एक जो टीचर खुद से अपना स्टार्टअप करके एक नंबर ऑफ गेम में काम कर रहा है उसे बिजनेस का नाम देते हैं, या फिर जिस स्कूल वाले ने टीचरों को खरीद लिया है हम उसे बिजनेस का नाम देते हैं। तो ये आप अपने मन में बैठा लो कि आप बिजनेस करने आए हो। तो बिजनेस मतलब या तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम, या लोगों से जुड़ के जो समूह बड़ा बनता है जहां से एक पैसिव इनकम आती है, हम उसे बिजनेस बोलते हैं। बस नौकरी और बिजनेस में यही फर्क है दोस्त। बस ऑनलाइन का मतलब कि वो काम हमारे पास एक बॉन्ड से अलग कर देती है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट अगर एक पार्टिकुलर एरिया में खुला होता है, तो उस पार्टिकुलर एरिया में जो वहां से निकलेगा वो ही केवल वहां पे रेस्टोरेंट के मजे ले सकता है। लेकिन आज ऑनलाइन होने का मतलब क्या हुआ, कि ऑनलाइन का मतलब कि आज वो चीजें एक नियर डियर, एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी चीजें कवर कर सकता है, काफी लोगों को चीजें अपनी प्रोवाइड कर सकता है। ऑनलाइन मतलब स्कोप बढ़ जाना, हमारी लिमिटेशन से हमें बाहर आ जाना। अगर एक कोचिंग की बात ही कर लें, जैसे कि एक बोल सकता हूँ खान सर हैं, आप बिहार में गूगल करना, खान सर को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। पहले वो पढ़ाया करते थे और पढ़ाते वो आज भी हैं, लेकिन जब तक लॉकडाउन नहीं था तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था, केवल बिहार के लोग जानते थे कि कोई खान सर है जो पढ़ाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन आया तो उन्होंने अपने आप को डिजिटल किया, आज उनके पास एक अब्रॉड एवर में बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा, कम से कम 60 लाख प्लस स्टूडेंट उनके पास। तो अब हम उन्हें बोल सकते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन ग्रो किया। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारी दुकानें हैं, कि पहले भी हमारे तेजर में शॉप होती थी, ठीक है, बहुत सारी शॉप होती थी, तो उस शॉप में नियर डियर के लोग ही जाके चीज ले पाते थे। फिर अभी क्या हो चुका है कि उस शॉप को अगर अमेजन ने, स्नैपडील या किसी ने मर्ज कर दिया है, तो अब उनका प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी जा सकता है डिजिटल वे में। तो बट ऑनलाइन मतलब वी हैव अब्रॉड ऑप्शन। पर बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम, या लोगों से मिलने वाला सबूत। आपको समझ में आया? तो अब बात करते हैं कि बिजनेस मतलब, मैंने बोला ना, अगर आप एक टीचर हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप
कोई एडवर्टाइजमेंट करो कि मैं मैथ का टीचर हूं। भाई आप टीचर हो, आप घर से निकलो, अपनी बाइक स्टार्ट करो, कार स्टार्ट करो, स्कूल जाओ। स्कूल वाले की टेंशन है कि वो प्रॉपर एक बोर्ड वोर्ड सारा कुछ रेडी करके देता है हमको, बस हमें अपनी स्किल का यूज करके बच्चों को पढ़ाना और चले आना है, बस कोई टेंशन नहीं। जैसे एक कंपनी में एक लेबर है या कोई एक एम्प्लॉय है, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले, एक एम्प्लॉय है, उसको कोई टेंशन नहीं है कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का कितना प्रोडक्शन है, क्या डिमांड आई है, क्या सप्लाई। उसे बस एक ही चीज से मतलब है कि आज 9 बजे जाऊंगा, 5 बजे तक काम करूंगा और शाम को आ जाऊंगा। कंपनी में कल शॉर्ट सर्किट हो जाए, कल कंपनी बंद हो जाए, प्रोडक्शन बंद हो जाए, रिटेलिंग बंद हो जाए, डिमांड आनी बंद हो जाए, एक एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड में जो काम होता है उसे बोलते हैं कंफर्ट जोन में करते हो जॉब करना, जिसमें टेंशन हम ज्यादा, लेकिन है वैसे भी लाइफ कंप्रोमाइज है, लेकिन बोलते हैं हम कि उसको हम बोलते हैं कि हम रिलैक्स होते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिजनेस, अब जिसने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर एक हॉल लेना पड़ता है, प्रॉपर एक बोल सकता हूँ कि दुकान उकान जो भी लेना पड़ता है, वहां पे प्रॉपर बोर्ड लगाना पड़ता है, प्रॉपर लाइटिंग लगानी पड़ती है, बच्चों के लिए बेंच बिछानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाके उसका बिजनेस सेटअप होता है। और सेम स्कूल मान लो, सेम डॉक्टर अगर कोई अपनी क्लिनिक खोलता है तो प्रॉपर एक दुकान लेता है, उसके बाद अपनी क्लिनिक से जाता है, फिर जाके वो मरीजों का इलाज करता है तो खुद का काम बोलता है। सेम दोस्त ऑनलाइन बिजनेस भी ऐसा ही है। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, चाहे आप क्रिप्टो का पार्ट हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, अगर सच में आपने ग्रो करना है तो आपने ये काम करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें भी तो अपनी दुकान सजानी है ना। एक टीचर तो अपनी दुकान बना रहा है ना, एक स्कूल वाला भी अपनी दुकान बना रहा है ना, क्यों वैशाली जी ऐसे ही है। तो हमें अपनी दुकान नहीं बनानी, तो हमें भी अपनी दुकान बनानी है। पर हमारी दुकान कैसे बनती है, हमारी दुकान का प्रोडक्ट क्या है, हमारी दुकान में क्या चीजें होती हैं। तो अब एक टीचर जो एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करता है उसका प्रोडक्ट क्या है, तो उसका प्रोडक्ट है उसकी स्किल। उसकी स्किल उसका प्रोडक्ट है जो वो लोगों को प्रोवाइड करता है। अतुल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप लोगों से सबसे विनती करता हूं, मीटिंग के बीच में कोई ऐसा चैट ना करें। लास्ट में मैं आपके सारे काम लूंगा। अगर मीटिंग ओवर होने के बाद कोई क्वेश्चन रह जाता तो पूछो। मतलब मूवी स्टार्ट हुई है, सर हीरो जिंदा रहेगा कि मरेगा, सर हीरोइन भाग जाएगी कि शादी होगी, क्या होगी, तो मैं बताओ क्या ही बता सकूंगा तुम्हें। अरे भैया, मूवी देखने का मौका मिल गया तो पूरी मूवी देख लो। फिर हम भी डिस्कस करेंगे यार गलत हुआ हीरोइन के साथ, गलत हुआ हीरो के साथ। तो भैया पहले आपको मौका मिल चुका है, 1 घंटे का भाषण सुनने का मौका मिलने वाला है, तो सुन तो लो, फिर डिसाइड करना क्या बिकना है क्या नहीं बिकना है। अब आपको मैंने रिप्लाई कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है हमारी स्किल। तो एक टीचर क्या बेचता है, अपनी स्किल बेचता है। तो उस स्किल बेचने के लिए वो प्रॉपर सेटअप करता है। सेम दोस्त आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। अब दुकान की बात करें तो अब आप फिर बोलोगे सर करने को तो कहीं भी किया जा सकता है, तो अब एक क्वेश्चन करता हूं आपसे। ठीक है, मेरी आवाज और वॉइस रुक जाती है तो दलजीत जी, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है या फिर कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है यार। अनस जी, क्या सच में मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है। सर एकदम क्लियर है, वो उधर उन लोग का नेटवर्क इशू होगा। यस, तो थैंक यू। ठीक है, हो सकता है आपका दिक्कत हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूं अब क्या करते हैं। अब थोड़ा सा फाइंड आउट करो। फाइंड आउट ये करना है, मान लेता हूं कोई टीचर है, उससे अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी है। अब आपको पता है गांव एरिया होता है, एक थोड़ा सा कस्बा एरिया होता है, एक शहर एरिया होता है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्टूडेंट से पहुंचने के लिए हम अपने आप को आगे लेके आते हैं। कभी सुना है किसी बंदे ने बोला मैं बिजनेस कर रहा हूं अपने घर से रह के। आप देखते होंगे अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप भी करता है तो उस एरिया से करता है जहां पे ऑलरेडी मार्केट हो। तो उस स्टार्टअप करने के लिए जहां वो 10 लाख का सामान खरीदता है, उससे पहले वो अपनी दुकान मेंटेन करने के लिए लाखों रुपया लगाता है। अपने दुकान को बोल सकते हैं, जो लोग हमारे साथ रिलेट कर सकते हैं, हमारे पगड़ी बोली जाती है दुकान को उठाने के लिए, सिक्योरिटी बोली जाती है, प्लस वहां फर्नीचर लगवाता है, प्रॉपर डेकोरेशन करवाता है, फिर जाके वो प्रोडक्ट बनता है। देखा है आप लोगों ने। सेम यहाँ पे भी होता है, अगर कोई टीचर कोई कोचिंग सेंटर खोलता है तो प्रॉपर एक लोकेशन देखता है कि कहाँ पे बच्चे इजिली आ सकते हैं, कहाँ ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं, कहाँ बच्चों के लिए कनेक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि गांव में नहीं हो पाता है। सेम बिजनेस हो या फिर कोचिंग सेंटर हो, तो सेम आपको कहाँ ज्यादा ऑडियंस मिल सकती है, तो वो है हमारी सोशल मीडिया। क्योंकि आपकी पहली ऑडियंस है नियर डियर, जो आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, रिलेटिव, और कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग करने वाले दोस्त। ये एक लिमिटेशन है। ऑडियंस आपकी भी है लेकिन वो एक लिमिटेशन है। लेकिन आप अगर अब्रॉड काम करना चाहते हो, मैंने अपने वॉइस में बोला है, वी हैव नो लिमिट ऑनलाइन, मतलब अब्रॉड ऑप्शन। आप इसी का पार्ट हो, यू आर लक्की गाइज, कि आपको पता होना चाहिए वी हैव नो लिमिटेशन, वी हैव अब्रॉड ऑप्शन। हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। अभी तक मेरा 7 देशों में बिजनेस डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छे से पता है आपको। अगर आज मुझे इंग्लिश आती हो तो मैं यूके में भी काम कर सकता हूँ, यूएसए में भी कर सकता हूँ, यूरोप में जितनी कंट्रीज हैं सब में कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रॉपर इंग्लिश आती हो, फ्रेंच वगैरह आती हो, तो आज मैं इतनी ज्यादा, लेकिन मुझे हिंदी आती है प्रॉपर, तो मैं किन लोगों से बात कर सकता हूँ, एशिया के लोगों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई, कुवैत, यहाँ पे लोगों को मैं सिखा सकता हूँ। तो सेम हमारे पास क्या है कि बस अब जैसे इंडिया में ले लो, इंडिया में 28 स्टेट है, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है।
आपको पता है जो तेलंगाना से उनको हिंदी नहीं आती, जो बंगाल से उनको हिंदी उतनी नहीं आती, जो क्या बोल सकता हूँ कर्नाटक तमिलनाडु से उनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती, तो उनके साथ बिजनेस करना हमें टफ होता है ना। पर ऑनलाइन मतलब भी है वेब ब्रॉड ऑप्शन। ठीक है, तो सेम हमें क्या करना है, अपनी सोशल मीडिया की दुकान सजानी है। तो हमारी सोशल मीडिया दुकान क्या है दोस्त? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, टिकटॉक अभी बंद हो गया, स्नैपचैट, जहां से हमें ऑडियंस मिलती है, ये हमारी सोशल मीडिया की दुकान है, जिसे हमें सजाना होता है। ये मान लो कि अपने आप में एक दुकान है, जैसे कि कोई एक दुकान है, अब वो खाली है। अब उस दुकान को तुम बनाना कैसा चाहते हो? जितना अच्छा दुकान उतना ज्यादा अट्रैक्शन। बस यही है जो अनस जी आपको बोल रहे थे कि आज धीरेन्द्र जी की प्रोफाइल की वजह से हमें रिजल्ट इस लेवल का आता है कि लोग ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं अब सर बताओ काम क्या करना है, पहले पेमेंट बाद में काम की बात। तो ये सच है, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। आया समझ में? तो मैंने देखा, मैं ऑलरेडी एक ऐसी एक्स इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, फॉरएवर। फॉरएवर ने नेटवर्क मार्केटिंग में बताया कि नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए तो ट्रस्ट क्रिएट कर। तो वहां पे मैंने एक ही चीज नोटिस की कि वहां पे लाइफ स्टाइल के बेस में पेमेंट निकाली जाती है। आज इसी ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 1400, 3700 या 9300 के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि धुरंधर अगर वहां पे लोग 30,000 रुपए हंसते हंसते दे देते हैं, तो वहां पे दिखाया जाता है लोगों की लाइफ स्टाइल। लोगों को कंपनी फॉरएवर करोड़ का प्रोडक्ट बाद में, पहले दिखाया जाता है कि ये धुरंधर जी हैं, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे वेटरी करते थे, आज इन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया और इनकी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अगर आप भी करोगे तो आपकी भी ट्रांसफॉर्म होगी। अब ये हुई किस वजह से? तो इन्होंने फॉरएवर ज्वाइन की, फॉरएवर ये है, फॉरएवर ये देती है, मुझे वो चीज रिलेट हुआ। तो सेम मैंने उसी पे ही काम किया कि अगर धीरेन्द्र आज 30,000 का प्लान लोग कर सकते हैं, तो तू 3,000 का प्लान तो कर ही सकता है अगर तू सब कुछ सेम कर ले। तो बस मैंने उसी पे काम किया। मैंने जो चीजें वहां पे सीखी, देखो सीखना इसी को बोलते हैं ना, कि जो बनना चाहते हो वैसी चीजों को सीखो और इंप्लीमेंट करो। तो मैंने वहां सीखा कि लाइफ स्टाइल अगर आप प्रमोट करते हो, तो अगर आपके पास लोग 30,000 रुपए दे रहे हैं, तो क्या आपको 3,000 नहीं देंगे? इसलिए आज मुझे लोग 9,000 हंसते हुए दे देते हैं और बाद में पूछते हैं सर करना क्या है। लोग पाकिस्तान से 30,000 पहले भेज देते हैं, बाद में पूछते हैं सर अब तरीका बताओ। तो ये है केवल मेरा एक लाइफ स्टाइल और अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, एक कोचिंग सेंटर का प्रोडक्ट एक टीचर है। वहां पे वो ये नहीं बोलता कि हाँ मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा बस, उसके बाद वो टीचर ही प्रोडक्ट है। तो सेम अपनी प्रोफाइल की प्रोडक्ट आप हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपके साथ क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो जब तक आप नहीं इस चीज को मानते हो, आपको लगता है कि इसी का प्लान बहुत अच्छा है, इसी के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो लोग बहुत तेजी से जुड़ जाएंगे, तो आप इस गलती फहमी में कट्टम लगा लो। लोग पहले आपसे जुड़ते हैं। लोग किसी प्लान और प्रोडक्ट से पहले आपसे जुड़ते हैं, और आपको कोई क्यों खरीदे, इसके ऊपर अगर आपने काम किया है, तो मैं बोल सकता हूं कि आज लोग बोलते हैं सर लोग आते हैं मना कर देते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, अगर किसी टीचर ने आज 12th पास आउट किया है, किसी डॉक्टर ने आज डिग्री ली है, और वो पहली प्रैक्टिस में गया है, तो पहली प्रैक्टिस में वो नहीं बोल सकता कि मेरे पास भर भर के मरीज आएंगे। पहली प्रैक्टिस में पहली क्लास में बच्चे लिमिट में ही आते हैं, लेकिन अब टीचर के एफर्ट्स के ऊपर है, उसके डेडिकेशन के ऊपर है कि उसने दो तरह के टीचर होते हैं, दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक टीचर होता है जो खोल तो देता है जोश जोश में कोचिंग सेंटर, लेकिन टाइम टेबल का पंचुअल नहीं होता। कोचिंग करते समय उसके बाकी समझदार उसका कॉल आ गया तो उसमें बिजी हो जाता है, तो समय के साथ पता चलता है चीजें खत्म हो रही हैं। लेकिन जो टीचर अपने डिसिप्लिन के प्रति तत्पर है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, रेगुलर अपने कॉलेज में जाते हैं, उनकी कोचिंग सेंटर की ग्रोथ होती है, उनके बच्चों का रिजल्ट ग्रोथ करता है, और उसी रिजल्ट को देखा देखी लोग कनेक्ट होते हैं, और इस तरीके से उनका कारवां चल पड़ता है। और कुछ भी नया यहाँ पे नहीं करना। सेम हमारा ऑनलाइन बिजनेस भी ऐसा ही है कि आप अभी एक स्टूडेंट की तरह सीखोगे, फिर आपको बोला जाएगा कि अब आप भी सिखाना शुरू करो, तो आप सीख चुके हो। अब डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने डिसिप्लिन अपने काम के प्रति, कितने डेडिकेटेड अपने काम के प्रति। आपकी एक कॉल है कि आपको दीपिका मैम कॉल कर रही है बिजनेस जानने के लिए, पर आपकी दूसरी कॉल आ गई है आपके बाबू की। अब आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो मैटर यहाँ करता है, तो ज्वाइनिंग भी वहीं से आएगी। ठीक है, चांद तारे भी वहीं से टूट के आएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस काम को करो उसके प्रति आपका समर्पित क्या है। तो अब आते हैं पॉइंट की तरफ, वो है आप अगर चाहते हो, तो मैं बता दूं दोस्त, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ रियल में आपके एफर्ट्स जो आप लगाते हो, उस एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जहां रिजल्ट 10% आता था, 90% आए, मैं आज आपको बोलता हूं जितनी जल्दी हो सके अपनी दुकान को सजा लो। क्योंकि अगर तुम एक टीचर हो और तुम ख्याली पकाओ पकाओ कि भाई मैं कल से मैथ की कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है भाई हो गई बात। अब आप जाके ये बात कर दो, लेकिन आप कोई दुकान ही ना सजाओ, लोग कहां पढ़ने आएंगे? घर में आपके, या सपनों में? आप लोगों से बोलो कि भाई मैं जा रहा हूं एक शोरूम खोलने, जूते का शोरूम खोलने जा रहा हूं, अब तुम्हारा काम है किसी से जूते मत खरीदना। बोलेगा भाई तुमने बोला है नहीं खरीदेंगे, पर तुम्हारा शोरूम खुल कब रहा है? बस सोचा यार खोलेंगे, रुक जाओ यार। अच्छा खुल गया? नहीं भाई रुक जाओ यार।
फिर मतलब क्या है, लोग कब तक मेरा वेट करेंगे? लोगों को तो पैसा कमाना है ना। लोग तो इसी का वेट करते हैं क्या कमाने के लिए? उन्हें तो आगे बढ़ना है। तो ये है कि आप केवल ख्याली पकाओ बना रहे हो या सच में। तो आपकी दुकान, अब दुकान दो तरीके की होती है। एक होती है दोस्त नॉर्मल दुकान, और एक होती है अट्रैक्शन के लिए मॉल। तो आज के जमाने में क्या हो रखा है, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है। आज दुकान में क्या हो रखा है बताता हूँ, देखो। दो तरह की चीजें मैं आपको बता दूं, आपको लोग जोड़ने इतने नहीं है, देखो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा प्यारा सा। जारा का ब्रांड आता है, सबसे ब्रांडेड कपड़ा है। पर जारा की कॉपी भी आती है, जैसे मैंने लेविस पहन रखा है, ये भी एक ब्रांड है। अब लेविस के ब्रांड दो तरीके से आते हैं। यही स्टिकर एक नॉर्मल प्रिंट करके 200 रुपए की टी शर्ट भी बनाई जा सकती है, और यही स्टिकर एक कंपनी से प्रिंट होके 1500 रुपए की आती है। दोनों में लेविस लगा हुआ है, दोनों ब्रांड है। अब आप क्या करते हो, 1500 की टी शर्ट आप एक रेडी में बेचना स्टार्ट करते हो, और लोगों से बोलते हो भाई 1500 की है। आप कहाँ बेच रहे हो पता है? रोड के किनारे रेडी में। लोग आप पे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं 1500 नहीं, 15,000 की ब्रांडेड तुम प्रॉपर होल मार्क जैसा सीन होता है ना, वो लगा के ले आओ। पता लोग बोलेंगे भाई देख मजाक करना बंद कर, 100 200 लेना हो तो बता, ये 200 पकड़ और भाई टी शर्ट दे दे। लेकिन वहीं पे आप एक शोरूम खोलो, और वहां पे भले ही लेविस का ब्रांड ना हो के केवल कॉपी हो, और आप वही कॉपी एक शोरूम में बेचना शुरू करना, और वहां लगा देना टैग 1500 का। भाई सिंगल बंदा बिना कमेंट किए आपके स्कैनर में 1500 रुपये पेमेंट करके चला जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप रेडी में बेचो वही टी शर्ट ब्रांडेड बेचो, पर वो 200 की चीज नहीं खरीदेगा, चाहे वो 1500 या 15,000 की हो। लेकिन आप एक शोरूम में जाके उसी टी शर्ट को 200 की चीज 1500 बेचना, लोग आपसे खरीदेंगे कि नहीं बिना उसके? सेम दोस्त ये आपका भी रोल प्ले करता है। आप जो चीज बताते हो आपको कितना मिल रहा है, ठीक, इससे लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये चीज पता चल चुकी है कि आपको शोरूम बनाना है, रेडी बिजनेस दोनों को बोलते हैं। रेडी में बेचने वाला कपड़ा भी बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, और एक शोरूम में बेचने वाला भी बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब आप देख लो कि कौन समझदार इंसान है। आज सैलून बहुत सारे मार्केट में बनते हैं, पर आजकल सैलूनों में इतना ज्यादा डेकोरेशन कर दे रहे हैं लोग कि उतना ही लोग कस्टमर। अब हम लोग भी क्या देख के जाते हैं बता दें आपको सच, जिस सैलून में जितना डेकोरेशन, जिस सैलून में जितनी ज्यादा हाइजीनिक चीजें, लाइटिंग वगैरह, सच बता रहे हैं क्यों भाई? शुभम भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि हमें पता है कि जो हमारे पुराने लोग हैं ना, जो कटिंग वगैरह करते हैं वो एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमारे अंदर एक चकाचौंध की आदत हो चुकी है कि हम शोरूम उन दुकानों में जा रहे हैं जहां पे चकाचौंध है। आज ब्यूटी पार्लर का जमाना आ चुका है। हर घर हर कोई जा रहा है, ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहा है। हैबिट का पार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? कौन फोन से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो ये चीजें आपके सामने बदल चुकी हैं। ठीक है। तो इन चीजों को आप जितनी जल्दी रियलिस्टिक देख लें, फील कर लें, उतनी जल्दी आपके साथ रिजल्ट आएगा। तो सेम अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट है तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। मैं आपको बिना देरी किए हुए आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोफाइल बनानी है, क्या तरीका होना चाहिए। आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। फिर आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है नहीं आता, जस्ट अ मिनट। या जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि आज की डेट में आपके पास बहुत टैलेंट है। टैलेंट बोलते हो ना, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सर लोग नहीं आते। मैं बताता हूँ आपको। सरकारी अस्पताल सुने? सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जिस बंदे को डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ती है ना, उसका पसीना ढीला हो जाता है। वो इतना लिटरेट और इतना स्किलफुल होता है, लेकिन लोगों के मन में है कि प्राइवेट स्कूलों प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे इलाज कराने। जबकि सच बता रहा हूँ, प्राइवेट का कुछ नहीं पता। वहां पे बहुत सारे लोग बीएससी या बीएससी नर्सिंग या डिफार्मा करके भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास चकाचौंध में एक व्हाइट कोट देख के हम लग रहा है कि ये अच्छा कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल में आज भी गूगल कर लेना, पीजीआई अगर सरकारी अस्पताल है तो सबसे अच्छा इलाज आज वहीं होता है। लेकिन लोग चकाचौंध में प्राइवेट अस्पताल को देखते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल होता है, आज वहां पे जो टीचर सेलेक्ट होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं। पता है ना टीचर बनने के लिए कितनी भागम भाग होती है, कितना मुश्किल से लोग टीचर बनते हैं, कितना लिटरेट होते हैं। लेकिन कितने लोग वहां पे पढ़ने जाते हैं, कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं? कहां भग रहे हैं? चकाचौंध में, उन स्कूलों में जहां पे भले ही बंदे ने आज 12th पास आउट किया है और आज 12th पास आउट करके पढ़ाने आ गया है, लेकिन हम वहां पढ़ने को तैयार हैं। सच बोल रहा हूँ कि झूठ? खुद इन चीजों को ग्रैब करो। इन्हीं चीजों को रिलेट करके ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ना है। मेरी हर बात प्रैक्टिकल रही है। जितनी जल्दी इन चीजों को सीख लोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। मैंने यही चीजें की हैं। मुझे देना नहीं आता मोटिवेशन फालतू का, जो रियलिटी और रियलिटी है। सेम दोस्त ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है। तो अब आप देख लो कि टैलेंट आपके पास है, लेकिन आपकी, कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, बस वही चीज है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आपका आज सब कुछ बिक रहा है, क्योंकि मार्केट में दो चीज बिकती हैं। एक आपकी फेस वैल्यू और एक आपका प्रोडक्ट। फेस वैल्यू मतलब या तो तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम्हें च्यवनप्राश के डिब्बे में राख भेज दो, या फिर प्रोडक्ट इतना डिमांडेबल है कि लोग आए भाई साहब च्यवनप्राश मिलेगा, हाँ पकड़ो ले जाओ। दो ही चीजें बिकती हैं भाई। या तो तुम्हारे फेस वैल्यू में इतना दम हो कि बंदा भाई साहब एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट भी हो तो देखे ना, तुम पे बिलीव करके ले जाए, और या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट में इतना दम हो कि उसकी डिमांड इतनी हो कि वो बिकने वाला है। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं। प्रोडक्ट में भी दम है, प्लान भी यूनिक है, साथ में अगर हम अपने आप को दमदार बना ले तो
फिर वही होगा, 30,000 से पेमेंट पाकिस्तान से भी आएगी, 9,000 की पेमेंट इंडिया से भी आएगी, लोग बाद में पूछेंगे करना क्या है। ठीक है। तो हम करते हैं मीटिंग की शुरुआत, तो करते हैं प्रोफाइल की बात कि कैसे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। चलो, अब हम क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। अब बिजनेस के लिए हमें क्या करना है, मान लेता हूँ हम पहला प्लेटफॉर्म चूज करते हैं इंस्टाग्राम। ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन ओके, मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मान लेता हूँ मेरा इंस्टाग्राम है। आज मैं बता दूं, 2 साल के अंदर केवल इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ और 40 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ। आपके सामने जो भी है, फैन फॉलोइंग मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपका वो, आप प्रोफाइल एक बार देख सकते हैं। पहला है आपके सामने हाईलाइट, दुबई थाईलैंड, काफी लोग क्लोज करने के लिए। मनाली, भाई सेडिंग, नैनीताल, मनाली 2 बार मनाली हो गया। जयपुर, असम, जैसलमेर, उदयपुर, अमृतसर, उज्जैन, बाकी ये पुरानी की चीजें हैं जो हम बचपन में करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो करते हैं। अब हम बात करते हैं दुकान की। तो देखो, आपकी दुकान में बोलूं तो देखो, दुकान आपके पास प्रोडक्ट क्या है, तो मैं बोलूं प्रोडक्ट आप हो। प्रोडक्ट आप हो, ये पहले आप इस चीज को पकड़ लो कि प्रोडक्ट आप हो, आप हो, आप हो। लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको खुद को हमने लाना पड़ेगा अगर अपनी प्रोफाइल में आपने ग्रो करना है, पहली चीज। अब करते हैं दुकान की बात। देखो, दुकान में हम क्या करते हैं, पहले हम दुकान में लगाते हैं बैनर। चाहे कोचिंग सेंटर खोलें या कुछ भी खोलें, अगर बाई चांस हमारी दुकान का शटर गिरा हुआ है, भाई हमारी दुकान का शटर गिरा हुआ है, तो लोग बैनर में देखते हैं कि फलाना फलाना दुकान है, फलाने फलाने के नाम पे है, और फलाने फलाने का मोबाइल नंबर ये है। एम आई राइट और रॉन्ग, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। अगर हम कोई दुकान खोले या कोई कोचिंग सेंटर खोले, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे दुकान है, एनी बड़ी, हम एक बैनर लगाते ही नहीं लगाते। बैनर लगाते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये दुकान किसके नाम है, इस दुकान में क्या चीजें मिलती हैं। अब मान लेते हो हमें लेना है नमक, और हम चले जाए डेयरी वाले के पास, क्या देख के जाते हैं, केवल बैनर ही देख के तो जाते हैं ना कि दुकान में क्या मिल सकता है। तो सेम यहाँ पे, कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करो तो आपकी प्रोफाइल लगनी चाहिए कि आप ऑनलाइन बिजनेस करो, तो आपकी बायो होनी चाहिए। तो आप बायो देख सकते हैं, आपके सामने मेरी बायो है। क्या नाम, धीरेन्द्र सिंह। मैं क्या हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर मतलब लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाता हूँ, लोगों को स्किल सिखाता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ लोगों को। जितनी भी फाइनेंशियल फ्री होने की चीजें वो सब एंटरप्रेन्योर के अंदर आती है, मैं सिखाता हूँ। एक मीनिंग में सारा कुछ निकल गया। क्या मेरी अचीवमेंट है, 40 लाख अर्निंग 40 लास्ट 20 मंथ, लास्ट 20 मंथ में मैं 40 लाख कमा चुका हूँ। बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, स्टूडेंट को गाइड करता हूँ। आई हेल्प यंगस्टर टू हेल्प लर्न हाई पेइंग स्किल, मतलब मैं जितने भी यूथ हैं या यंगस्टर हैं उनको कैसे एक स्किल सीख के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक स्किल बताता हूँ। ये चीजें मस्ट चेक माई हाईलाइट। प्रारूप के तौर पे मेरी ग्रोथ वगैरह के लिए मैंने हाईलाइट लगा रखा है। तो पहला बायो आपका काम करता है बैनर की तरह। अब आपको बायो मेंटेन करना। अब ये नहीं कि धीरेन्द्र सर का बैनर उठाया और वो चिपका दिया, तो भाई वो दुकान धीरेन्द्र सर की हो जाएगी। तुम नए हो तो तुम्हें ये नहीं लिखना कि अर्न 40 लाख। आप इतना जो लिख सकते हो, हाँ, आप भी लिख सकते हो एंटरप्रेन्योर, आप भी लिख सकते हो आई हेल्प यंगस्टर टू लर्न हाई पेइंग स्किल, स्टूडेंट को गाइड करता हूँ। ये इतना आप भी लिख सकते हो, या फिर आपको और भी बहुत सारे लोगों की ऑनलाइन बिजनेस में जो प्रोफाइल दिखती है। क्योंकि बिजनेस करने से पहले हम क्या करते हैं, लोग नकली तो करते हैं। हमें कोई बिजनेस करने का इरादा आता है, मान लो तो रेस्टोरेंट खोलना है, हम क्या करते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट एरिया में खुले हैं वहां जा जाके देखते हैं कि भैया क्या सर्विस दे रहा है, किस तरीके से लोगों को प्रमोट कर रहा है, क्या सेटिंग है, एटीट्यूड है, एवरीथिंग, क्या रेट लगा रखा है। सेम हम उसे कॉपी पेस्ट ही करते हैं। क्योंकि मैंने भी अमृतसर में रेस्टोरेंट खोला था, सेम यही किया था हमने। 3-4 रेस्टोरेंट में विजिट किया, वहां पे देखा उनका मेनू कार्ड क्या है, उनके मेनू कार्ड में उनके खाने का रेट क्या रखा हुआ है, सिटिंग कैसी है, क्या हॉस्पिटलिटी है, सारा कुछ देखा, और फिर हमने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। तो सेम यहाँ पे भी आपको कॉपी पेस्ट करना है। मेरा देखा, आपने किसी और ऑनलाइन बिजनेस का देखा, आपको लगा बायो उसकी अच्छी, आपने उठा के, जैसे मोहित जी की बायो अलग है, नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो कोर्स सेलिंग, वर्क ऑन क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट। तो अपना अपना लोगों का बायो कि करते क्या हो, तो वो बैनर बताता है। दूसरा होता है आपका स्टोरी। स्टोरी एक वो चीज होती है दोस्त जो आपको बताती है कि आप की दुकान खुलाएगी बंद। आपकी दुकान होती है, शटर उठाते बंद करते हो ना, रोज शाम को जाते हो ताला मार देते हो, सुबह जाते हो खोल देते हो। सेम आपकी स्टोरी आपका बताती है आपकी शटर की, आपकी दुकान खुली है कि बंद है। तो ये है आपकी स्टोरी। तो स्टोरी आपकी मतलब एक्टिवनेस बताती है कि आप एक्टिव। तो आज मैं क्या बोलता हूँ, जो मैं डीएम सिखाता हूँ, जिनकी स्टोरी लगी हो उनकी उनको डीएम करना, तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। ना कि प्रोफाइल बना के छोड़ दी है, मतलब दुकान तो बनी है लेकिन शटर गिरा पड़ा है 1 हफ्ते से, तो क्या लोग वो शटर तोड़ के शॉपिंग करते हैं? लोग शटर खुला है तभी शॉपिंग करते हैं ना। लेकिन शटर बंद है, अगर सामान बिक रहा है, तो फिर दीवार तोड़ के बिकने वाले सामान को बिकना नहीं कहते, चोरी करना कहते हैं। सेम आपका है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल का यूज करके कोई और बंदा स्टोरी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सोचो फिर वो आपका फायदा उठा रहा है और आप केवल उस दुकान का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो आपकी जो स्टोरी वो आपका क्या करती है, शटर का काम करती है। कि आपकी दुकान खुला है, तो आपको क्या करना है स्टोरी में, कुछ नहीं करना है यार। देखो जैसे मेरी स्टोरी है, मैंने आज मीटिंग की, मेरी आज मीटिंग हुई, ये मीटिंग हुई, बस। आप लोग नए हो, कुछ नहीं करना है आपने। देखो आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर आपको मेरे प्रमोशन तरीका सीखना हो, देखो मेरी अपनी चीजें हैं, तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपको मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। स्टोरी का मतलब, आप मॉर्निंग उठो, मॉर्निंग उठते ही आप पहला एक कोई भी मोटिवेशन या पॉजिटिव वाइब से रिलेटेड कोई भी मैसेज, गॉड से रिलेटेड कोई मैसेज हो,
या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से रिलेटेड हो, आप अपनी स्टोरी में आप मेंशन कर सकते हो। कोई भी पोस्ट हो जो मोटिवेशन से रिलेटेड आपको लगती हो, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी पोस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं हमेशा डालता भी रहता हूँ जब मुझे मौका मिलता है। अब यही सब के लोग सीखना है, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं गूगल से जाके उसे क्रोम कर देता हूँ और चीजें कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, मैंने ये डाला। आपके पास दो ऑप्शन है, आप 1 लाख तुरंत मिल रहे हैं या 1 लाख की इनकम रोजाना करना चाहते हो। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये चीजें आप और भी बहुत सारे जैसे मैं दिखा सकता हूँ। आपको मोटिवेशनल चाहिए, जैसे कि मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत डाटा पड़ा होगा। ठीक है, अब ये सिर्फ आपके सामने मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। हर किसी की बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप इस तरीके से आपका मॉर्निंग का स्टार्टअप होना चाहिए अपनी स्टोरी के ऊपर। अब उसके बाद आपकी स्टोरी पे होना चाहिए कि आपकी मीटिंग क्या होने वाली है, आज आपका सेशन क्या है। उसके बाद आपके जो लोग टच में हैं, आपके अपलाइन हैं या जो भी हैं, उनकी आज की अर्निंग क्या है, आज उनकी ग्रोथ क्या है। या कोई ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से ज्वाइन हुआ है, आप उस, ठीक है, कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ है, आप उसका। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी लगती रहनी चाहिए। अब लगाने का तरीका क्या है? सुबह 8 बजे से आप शुरू करो, हर 2 घंटे के बीच में 1 से 2 स्टोरी आपकी अपलोड होती रहनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आपकी एक्टिवनेस है। उसके अलावा जो चीजें होती हैं ये तो हो गया, चलो, लेकिन स्टोरी डालने के साथ साथ अब लोगों को कैसे कनेक्ट करें, तो उसमें मैं आपको सिखा देता हूँ। वैसे तो ये लीड जनरेशन का टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी सिखा देता हूँ। मान लेता हूँ ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। मान लेता हूँ ये मेरी पाकिस्तान से स्टोरी है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान से मेरी पेमेंट आई है 30,000 रुपये, आज की पेमेंट है ये, ठीक है, आपके सामने। मान लेता हूँ ये पेमेंट जा रही। अब मेरे पास आपको पता है यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे फीचर, ठीक है। अब आपको बहुत सारे फीचर दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एक का मतलब टेक्स्ट कर सकते हो, जो ये इमोजी सा बना हुआ है, इसको जब क्लिक करोगे तो कितना ऑप्शन आ रहा है। किस लोकेशन को मेंशन करना है, किस किस को मेंशन करना है, ऐड योर्स, क्वेश्चन आपने कुछ ऐड करना है, फ्रेम्स, गिफ्ट, नोटिफाई, ये सारी चीजें हैं जिनको आप यूज करें। ये इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं जो आपको रीच देते हैं लोगों तक पहुंचने की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स हैं। तो आप हमेशा कोई भी स्टोरी लगाएं, ठीक है, कितना भी कुछ कराएं आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, जैसे मान लेता हूँ मुझे कोई भी स्टोरी लगानी है, इसमें मुझे मेरे पास मेंशन का ऑप्शन आता है। तो अब आपके हाथ में है कि आप मेंशन किसे करना चाहते हैं। अगर आप कुछ ऐसा प्रमोट करना चाहते हैं, आप लीडर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए कि आपके, मान लो तो आज मेरी ये मीटिंग थी, ये वीडियो है मान लो, इसमें मैंने साफ साफ बोला हुआ है कि आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना चाहते हैं। आपने क्या करना था, ये स्टोरी उठाई, आपने इसको अपलोड किया, यहाँ पे मेंशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब आप यहाँ चले गए मेंशन में, आपको पता है कि जो लोग ऑफिशियल करते हैं, आपने यहाँ पे डाला ऑफिशियल, देखो ये नाम आ गए, आपने इनको मेंशन कर दिया। इससे आपकी स्टोरी उन तक पहुंच गई कि कुछ आज आप ऐसा सीखने वाले हो जिसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर की दुकान कैसे सजाते हैं, इससे आपके साथ लोग आए। तो ये आपके पास तरीका है, ऑफिशियल हो गया। या मान लेता हूँ जैसे आपने लगा दिया डिजिटल, तो आपको पता है डिजिटल ऑफिशियल कौन लगाता है, जो ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट होते हैं, देख सकते हैं इस तरह से ये नाम आ गए। आपने ये कर दिया, आपने लगा दिया एफिलिएट मार्केटिंग, आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लोग चाहिए, ये देखो एफिलिएट मार्केटिंग के लोग आ गए। ठीक है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लोग, अगर आपको चाहिए एमएलएम के लोग चाहिए, आपने एमएलएम लगा दिया, तो आपको एमएलएम के लोग आ गए। तो इस तरीके से आपको आपकी ऑडियंस मिल जाएगी, जिससे आपके इसी एक स्टोरी से अब आपके पास हर स्टोरी में मौका है नए 20 लोगों को मेंशन करने का। अब कितने लोगों तक लीड जनरेट की जा सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व लीड जनरेशन की, कितने लोगों का कहना है सर प्रॉब्लम सॉल्व लीड जनरेशन की। आपकी एक स्टोरी, आप मॉर्निंग विश कर रहे हो, एक अपलाइन को मेंशन कर दो कि अपलाइन दिखे कि हाँ आप कुछ प्रमोट करो। दूसरा आप मेंशन करो दबा के नए लोगों को, जिस जो आपको लगे। जिन, अब मान लेता हूँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आपने सर्च डाला, यहाँ डाला आरती, ठीक है, आरती लिखा। अब आपको पता है आरती नाम से लाइन लग गई, क्लिक करते चले जाओ, धर 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 आरती नाम से सब। अब आरती के नाम फुल हो गया, आपने यहाँ डाल दिया आयुषी, ठीक है। अब आप देखोगे आयुषी नाम से धर धर लाइन लग चुकी, तो ये आपकी लीड्स ही तो है। आप एक स्टोरी अपलोड कर रहे हो, 20 लोगों को मेंशन करने का ऑप्शन दे रहा है, लगा दो। उसके बाद अगर आप लोगों को चाहते हो, जैसे ये वीडियो थी, अब इसमें था वाला टाइम, अब ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसको अपलोड करता हूँ आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है ये फीचर का, आपने यहाँ पे जाना है, आपने ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ये हमेशा मैं डालता रहता हूँ कि आप क्वेश्चन करो, आपने क्या पूछना है। इससे हमें लोग मिलते हैं जो इंटरेस्टेड है, वही तो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई क्या है कि हमें भी बताओ। आपने डाला वीडियो, आपने डाल दिया छोटा सा साइड में माइक आस्क मी क्वेश्चन, लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, आपने वहां पे डाल दिया, थैंक यू ब्रदर, आपने वहां पे डाल दिया लोकेशन। अब उस लोकेशन में चीजें हो जाती हैं कि जहां पे भी लोग हो, देख हम लोग देख रहे हो ना आप, लखनऊ रमाडा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इस समय लखनऊ में, तो लखनऊ लखनऊ दिख रहा है आपको, ठीक है।
आपने लोकेशन कर दी, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये गिफ्ट है, आपने कुछ भी ऐड करना है यहाँ पे, आपने सर्च कर लिया, आपने कुछ भी, जैसे कुछ भी देखो, कुछ भी सर्च करोगे मिलेगा आपको, आपको बना बनाई चीजें मिलती हैं। ठीक है। आपने देखो यहाँ पे किंग डाला, इस तरह से सारे इमोजी आ गए आपकी स्टोरी को अच्छा करने के लिए। तो इस तरीके से आपने इनके फीचर को यूज करना है। जैसे अभी मेरी एक स्टोरी है, अभी मेरे हाथ लगी है। ये मेरी बहुत पुरानी स्टोरी है, मोहित के साथ हम लोग वाटर पार्क गए थे, जो आपको मिलने वाला है लखनऊ ट्रिप में। तो गाइस, लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में? मैं कहता हूँ अगर ये फ्रॉड करते तो लाइफ सेट हो रही है, लाइफ एंजॉय करने को मिल रहा है, तो ये फ्रॉड होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कैटरिंग स्टाफ है जिसके साथ हम लोग वाटर पार्क गए थे। ठीक है, अमृतसर का। अब मैंने ये वीडियो डाला, और इस वीडियो को डालने के बाद मैंने क्या किया, वहां पे जाके अपना एक छोटा सा, तो गाइस लोग कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर ये फ्रॉड करते तो लाइफ सेट हो रही है, लाइफ एंजॉय करने को मिल रहा है, तो ये फ्रॉड होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने छोटा सा लिया, यहाँ पे साइड किया, होता है, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में? हो गई अपलोड। अब मैं चाहूँ तो 20 मेंशन कर दूं, 20 लोगों को तो मेरी स्टोरी पहुंच जाएगी। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जो आपको स्टोरी से पता चलती हैं, आपके पास लीड जनरेशन का। आप डेली अगर 10 रील स्टोरी लगाते हो तो आप इंटू 20 कर लो, 10 इंटू 20, 200 लोगों को आप मैसेज कर सकते हो। 20 में से अगर मैं कहता हूँ 200 में से अगर 10 लोगों को भी चीजें आ गई और उनसे आप, उन्होंने आपसे पूछ लिया, हो गया आपका काम, हो गई लीड जनरेट। ठीक है। अब ये हो गई स्टोरी की बात, आपका स्टोरी का काम क्या, शटर का। अब बची आपकी हाईलाइट। हाईलाइट वो चीजें हैं जो आपके सामने चलती फिरती होती हैं, और ये बनती तभी है जब आप स्टोरी लगाते हो। आप सिंगल हाईलाइट नहीं लगा सकते अगर आप स्टोरी मेंशन नहीं करोगे। आप बोलोगे सर मैं हाईलाइट कैसे लगाऊं? जब तक आप स्टोरी मेंशन नहीं करोगे आपको सिंगल हाईलाइट का मौका नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए स्टोरी लगानी मस्ट है। तो अब आपकी हाईलाइट क्या करती है, जैसे आपको पता है कोई बिजनेस करते हो आप, मान लो तो आपका जूते का शोरूम है, तो आपको पता है कि आपके पास ब्रांड सारे हैं, पर अब लोगों को नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, डिस्प्ले के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाहर रखते हो। पूमा का जूता है, डेडिडास का है, रिबॉक का है, कोई भी कंपनी ले लो, आप वहां सजाते हो ना सामने रख के, बाहर रखते हो डिस्प्ले में, लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है। सेम आपकी हाईलाइट इस सेटअप का काम करती है। इस हाईलाइट से लोग चलते फिरते ऐसे जाते हैं, क्लिक करते हैं, अरे भाई साहब बंदा दुबई घूम रहा है, विश्वास करें हो नहीं हो रहा है, पता है उसने दुबई खोला, पहले दिख गया वीजा बना हुआ है। ठीक है, बंदे को दिख गया कि बंदा दुबई घूम रहा है भाई, फिर इसके बाद मैंने दुबई शॉपिंग का डाला, भाई दुबई शॉपिंग डन, ये सब खर्चे, दुबई, ये बाइक क्रूज में ट्रिप पे गया था। अब ये चीजें लोग देखेंगे। हम लोग अभी बोल रहे हैं लखनऊ ट्रिप करनी, लोग 4 बार सोच रहे हैं, 2.5 लाख का खर्चा आया था इस ट्रिप में। ये हमारे बाइक क्रूज के अंदर का रूम है, समुद्र के ऊपर हम लोग खड़े हैं और उसके अंदर भी रूम के मजे ले रहे हैं। ये हमारा रूम है, देखो सेम होता है ना 5 स्टार प्रॉपर्टी में चेक इन। ये कार्ड मेरे पास आज भी रखा हुआ, ये हमारा रूम था अंदर का। अब जब हमारी कोई प्रोफाइल इस तरह से देखेगा, ठीक है, ये हमारा 10 दिन के लिए रूम था, ये मैं देख सकते हो, मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, ये क्रूज के अंदर एक बोल सकता हूँ प्रॉपर एक डीजे डिस्को था, जो आप देख सकते हो प्रॉपर हम एंजॉय कर रहे हैं। ये मैंने लगा रखा है, एंकर कोई अपना फ्रेंड बना लिया, डांस से इतना इंप्रेस हुई थी कि हम लोग डांस वांस कर रहे थे, तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये दुबई का पूरी यादें हैं। समुद्र के अंदर गर्म पानी के मजे ले रहे हैं, भाई साहब ठंडे पानी नहीं, ये सब उसके हैं, देख सकते हो ये क्रूज का व्यू है। बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर आया था, ये देख सकते हैं क्रूज का व्यू है। ये हमने बैकर में वीडियो बनाया था, तो ये चीजें आपके साथ होती हैं। ये मेरा दुबई पहुंचना हुआ था, देखो हम दुबई पहुंचे हैं, जस्ट नियर पहुंचे तो पानी गंदा हो गया था, मतलब वहां, ये देख सकते हैं दुबई का व्यू दिख रहा है आपको। ये हमारे क्रूज की बालकनी थी, ये वहाँ की डिजर्ट सफारी थी, हम लोग बाई बस गए थे, फिर हमने वहाँ पे स्टंट किए थे, ये हमने बहुत सारे स्टंट किए थे, हमारी ये फंस चुकी थी, फिर हमने ये एक्टिविटी की थी, ये सब चीज़ें लोग देखते हैं कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने वहाँ की थी, एक्टिविटी की थी, फर्स्ट बार इसको चलाया था, चोट भी आई थी काफ़ी अच्छी खासी। ठीक है, अब ये दुबई के बाद उन्होंने थाईलैंड खोला, अरे भाई बंदा थाईलैंड भी घूम रहा है। ठीक है, ये थाईलैंड का व्यू है, उसमें भी मस्ती की हमने एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ये थाईलैंड में हमने क्या किया था, जस्ट एक बर्गर ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं भाई, केवल 4 मोमोज का पैसा आया था लगभग 700-800 रुपए, 4 मोमोज देख लो आपके सामने, 4 मोमोज 800 रुपए के थे। ये एयरपोर्ट की महंगाई है। ये हमारी फ्लाइट लेट हुई थी, ये हम लोग जस्ट शायद थाईलैंड पहुंच गए थे, ये थाईलैंड पहुंचने का वीडियो है, ये थाईलैंड में हमारी, ये भी देखो चेक इन है, रूम विजिट। ठीक है, सेकेंड दिन पता है, यहाँ पे जैसे हम लोग गोवा जाने वाले हैं, सेम यहाँ पे सेम व्यू है। तो ये सब चीजें जब कोई देखता है तो लोग आपसे रिलेट करते हैं। फिर ये मनाली है, देख सकते हैं मनाली। तो ये चीजें आपको तब होंगी जब आप ऐसा करोगे। तो ये हो गया आपका हाईलाइट, जो आपका मेंटेन होता है क्या करने से, आपकी स्टोरी। अब बच्चा लास्ट प्रोडक्ट आपका पोस्ट और रील। ये भी आपको एक इंजॉयमेंट दिलाती है कि आप कोई पोस्ट डालते हो, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हैशटैग यूज करो, आप अपना सॉन्ग यूज करो, आपका, ओके थैंक्स आलान नूर भाई। अब आप क्या पोस्ट कोई डालते हो, उस पोस्ट में जैसे मानता हूँ ये पोस्ट है, अब पोस्ट में मैंने प्रॉपर क्या किया हुआ है, ठीक है, सॉन्ग भी लगाया हुआ है, प्लस फोटो भी है, प्लस हैशटैग भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे, अब इससे लोग आपके बारे में जानते हैं
कि भाई बंदे की प्रोफाइल में दम है, तब तो देख सक रहे हो भाई साहब, इतने इतने कमेंट आ रहे हैं देखो। 100 कमेंट क्रॉस है यहाँ पे। 100 कमेंट आए भाई, मतलब कोई बंदा किसी की जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है तभी तो देख सकते हो 86 कमेंट। ठीक है, इसमें 42 कमेंट, इसमें 48 कमेंट, भाई की शादी का था, इसमें 37 कमेंट। तो इस चीजों से चीजें रिलेट होती हैं। तो अब आपका बचता है पोस्ट एंड रील्स, जो आपको और भी ज्यादा रीच देता है। अब इसमें भी आप क्या लीड जनरेट कर सकते हो, मान लेता हूँ ये मेरी पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे लोगों ने लाइक किया है। अब मुझे पता है जिन्होंने मुझे लाइक किया है ये मेरे लोग हैं जो मुझे लाइक कर रहे हैं। अब ये चलो मेरे फैन फॉलोइंग के लोग हैं तो चलो इनको तो मुझे पता है, मुझे जानते हैं। पर ये मेरे अनफॉलोइंग के लोग हैं। अब मेरे हाथ में है कि ये मान लेता हूँ क्रिस है, ठीक है, ये मेरे पास है, मैंने देखा है इनकी प्रोफाइल, ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हमारी टीम से हैं। अब मैंने नहीं छेड़ना। मान लेता हूँ हमारे बीच में ये अमन जी हैं, ठीक है, अब अमन जी हैं देख सकते हो आप, मैंने इनको कुछ नहीं किया, डाल दिया नाइस प्रोफाइल। देखो भाई सामने से क्या रिएक्शन आ रखा है। ठीक है, टाइम नहीं होता लोगों को रिस्पॉन्स करने का, आपके सामने रिएक्शन देख रहे हो ना, प्रॉपर लोग तैयार बैठे हैं। ठीक है, और भी दिखा सकता हूँ आपको, जैसे ये मान लेता हूँ ग्रो विद सरोज है। ठीक है, अब इनकी हमने प्रोफाइल देखी, हमने इनको बोला नाइस प्रोफाइल। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें लाइक किया है, इन्हें पता है हमने रिप्लाई किया है, मतलब हमारी कन्वर्सेशन होगी। तो ये भी आपका क्या है, लीड जनरेशन का तरीका है। ये कब होगा? क्योंकि आपने कोई पोस्ट डाली, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, आपकी पोस्ट में इन्होंने लाइक किया, आपकी ऑडियंस तैयार। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये प्रोफाइल है। अब आप जितनी जल्दी इन चीजों को करने लग जाओ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जिन्होंने फॉलो कर लिया अच्छी बात है, मैं देख लेता हूँ, शायद फॉलो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, क्या करना है ना, सर की फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों ने फॉलो किया हुआ है, अच्छी बात, जिन्होंने किया उनको भी अच्छी बात है। अब मैं करता हूँ मुद्दे की बात। चलो, अब हम इसको थोड़ा साइड करते हैं। आया समझ में आप लोगों को? रिलेट कर पाए आप लोग बिजनेस क्या है? अब आपको समझ में आ गया कि गलती क्या हो रही है आपसे। गलती यहां पे हो रही है कि अब आपको अपने आप को प्रोडक्ट बनाना है। आपका प्रोडक्ट, आप क्या लोगों को सर्विस दे रहे हो? जैसे कि किसी का सर दर्द है तो आप उसे पैरासीटामोल दे रहे हो। पेट दर्द होने में क्या दे रहे हो? पेट खराब होने में क्या दे रहे हो? सेम। ओके, थैंक्स अर्चना मैम। सेम आपने यहाँ पे करना है कि अगर आप लोगों की को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से शेयर कर दिखा देता हूँ कि क्या मेरे पास लीड्स आ रही हैं। तो अब इसी प्रोफाइल में एक दो तरीके हो गए। एक हो गया कि हम चल के जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कि लोग हमारे पास चल के आते हैं, वो है हमारा दूसरा तरीका। मैं बताता हूँ बिजनेस का और भी तरीका क्या होता है। मान लेता हूँ ये मेरे मैसेज आप देख सकते हो, फ्रॉम एड्स। एड चल रहा है मेरा, जहां पे देखो साफ साफ मैसेज कर रहे हैं लोग, सर आई वांट टू रिकवर माई 2cc। मैं लिख रहा हूँ काइंडली मैसेज हाय, ये व्हाट्सएप में आए हुए हैं, तो मैं इनको बोल दूंगा। अब इसमें मैंने क्या वर्ड यूज किया? फॉर सेटिस्फेक्शन विजिट माई प्रोफाइल एंड हाईलाइट, देन सेंड हाई इन माई व्हाट्सएप फॉर एवरी सोल्यूशन। आया समझ में? बंदे को मैंने ठोक के बोल दिया कि भाई साहब सेटिस्फेक्शन के लिए पहले ही प्रोफाइल देख लो और पहले ही हाईलाइट देख लो। अगर लगे कि बंदा जेन्युइन है तो मैसेज करना, मैसेज करने के बाद ये मत बोलना फ्रॉड तो नहीं करोगे, फिर हम तुम्हें ब्लॉक ही करेंगे, फिर हम फ्रॉड तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो हमारे पास है दिखाने को कि भैया दुकान में सामान पड़ा है, तुम बोलो तो सही तुम्हें लेना क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने देख रहे हो लोग कितने सारे कनेक्टेड हैं। इस तरह से मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, कभी इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से। तो अब ये भी एक तरीका है कि आपको बिजनेस का दूसरा और तरीका बता देते हैं कि आप लोग बोलोगे सर ये भी क्यों करना है। जैसे मान लेता हूँ कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने, ठीक है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, मान लेता हूँ कोई बंदे ने कोई कोचिंग सेंटर खोला। एक कोचिंग सेंटर चलती है, पंपलेट छपवाए हमने और अपना कुछ जगह लगा दिए, अपने नियर डियर लोगों को बता दिया कि मैं कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक होता है कि हमने प्रॉपर एक ई रिक्शा हायर किया, उसको मैग दिया, चल रहा है आजकल एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से। भाइयों और बहनों, आपके एरिया में मिस्टर धीरेन्द्र सर, मैथ के जाने माने टीचर आए हैं आपकी जिंदगी बदलने, बस देरी नहीं करना है। फलाने फलाने एड्रेस में फलाने फलाने नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी जिंदगी को संवारें। हो गया काम। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने पतंजलि को देखा होगा, पतंजलि क्या कर रहा है? सर लेवल अप करना है, बिल्कुल ठाकुर प्रशांत जी लेवल अप ही करवाएंगे आपका। ठीक है, अब मान लेता हूं कोई बंदा आता है तीसरा। आपने पतंजलि को देखा होगा, पतंजलि ने क्या किया, पतंजलि ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, प्रोडक्ट बनाया, सब कुछ किया, खुद की फैक्ट्री रखी, दुकानें भी खोली। उसके अलावा गांव गांव जाके बड़े बड़े बैनर जिसमें रामदेव बाबा और उनके साथ वाले और लगे पड़े हैं, देखा है ना आप लोगों ने? क्यों करते हैं वो सब? करते हैं। आपने स्कूल खोलने लोग देखा होगा, जब कोई नया स्कूल खुलता है तो लोग घर घर आके भैया अपने बच्चों को हमारे स्कूल भेजें, हम आपका भविष्य बनाएंगे। कोई बंदा उम्मीदवारी में खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होता है, तो घर घर आते हैं ना, भैया ध्यान रखना चुनाव चिन्ह है भैया इस बार, है ना, भूलना मत। फिर छोटा बड़ा कास्ट रादर सब एक साइड, भैया ध्यान रखना बस। हमें तो ये भी नहीं करना पड़ता यार। वहां तो लोग अपने चुनाव के लिए छोटा बड़ा हमें बोलना पड़ता है, भैया इतना शर्मिंदा ना करो, वोट जिसको देने का दे देंगे, बस ये मत करो, हम आपसे छोटे पैर मत पड़ो। होता है ना, होता है ये। तो आजकल ये तक होता है कि लोग अपने भले के लिए कुछ भी करते हैं। और हम ऑनलाइन बिजनेस में, देखो मैं साफ साफ बोलूंगा दोस्त,
ये भी नहीं कहता हूं कि जारा का शोरूम खोल रहे हो कि आप जारा की रेडी खोलो, लेकिन ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। मैंने एमबीए चाय वाले से सीखा है। करने वाले के अंदर, जिसके अंदर चाहत होती है ना, उसने एक छोटी सी रेडी खोली थी 8,000 रुपए की। और 8,000 की रेडी खोल के उसने आज एमबीए चाय वाला बना दिया। जितने भी स्टार्टअप हैं, एप्पल का शोरूम, अमेजन, ये भले मोटिवेशन की बात आती, हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। अगर कभी लगे तो मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल बैकअप से देख लेना। मेरी ना दोस्त देखना, वहां पे आपको मेरा पहला वीडियो कितना कॉन्फिडेंस वाला मिलेगा, तो मैं डर डर के बोल रहा हूँ। पहला वीडियो आज आपके सामने 1 घंटे मीटिंग दी चलाता हूँ। मेरी पोस्टें देखना, मैं आपको बिल्कुल ऐसा लगूं जैसे बाकी लोग लगते हैं आम, लेकिन धीरे धीरे सीखता गया, इंप्लीमेंट करता गया और आगे बढ़ता गया, और आज आपके सामने सब कुछ बदल गया। कि दुबई उबई सब घूमना मजाक लगता है। आप तो आज बोलते हो कहाँ चलना है, मैं तो आज सर से बोलता हूँ, तो सर कहीं चले घूमने। सही सीधे बोलते हैं सर, मन मन थोड़ा सा भर्रा सा लग रहा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। मौका ढूंढते रहते हैं, चलो खाने के बहाने बाहर चलते हैं, ये करने, क्योंकि अंदर रह के पूरे दिन ऑनलाइन बिजनेस करके भी मन थोड़ा सा लगता है यार कहीं बाहर चलना चाहिए। तो सेम चीजें यहाँ पे आपके साथ है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसके पहले भी करते थे। बढ़िया, देखो मैंने कुछ नहीं किया। थाईलैंड दुबई घूम के आया, मेरे कपड़े यूज हो गए थे। अब मुझे लगा क्या करूं। अभी जस्ट बी ऑनेस्ट, देखो मैं ओपनली ये बोलो, सर बड़बुल्ली मार रहा हूँ। 25,000 के कपड़े लेके आया हूं मैं, किस लिए? केवल आपकी मीटिंग में हर बार टी शर्ट बदल के आने के लिए। ताकि हर मीटिंग में, अरे सर लाखों की बातें करते हो, वही टी शर्ट पहन के चले आते हो। बोलते हैं ना, हमारा टीचर अगर सेम ड्रेस पहन के रोज चला आता है, क्या यार सर आप एक ही ड्रेस पहन चले आते हो, आपके कपड़े धुले जाते हैं। बोलते हैं ना, मतलब इमेज हम कैसी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग जब बाहर जाते हैं, तो रोज एक नए मॉल में जाते हैं, तो रोज आपको नई ड्रेस मिलेगी। तो हम ये क्यों करते हैं? लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई कमा रहे हैं तो एंजॉय भी कर रहे हैं। जैसे आज बिजनेसमैन की फैमिली और गरीब में क्या होता है? बिजनेसमैन फैमिली में क्या होता है? सुबह ब्रेकफास्ट की ड्रेस अलग मिलेगी, जब बाहर जाएंगे तो ड्रेस अलग मिलेगी, पार्टी में जाएंगे तो ड्रेस अलग मिलेंगी, और रात का नाइटी सूट अलग मिलेगा। देखा है आप लोगों ने बिजनेसमैन फैमिली में? पार्टी में अलग ड्रेस, नॉर्मल दोस्तों से मिलने जा रहे हैं अलग ड्रेस, शॉपिंग करने जा रहे हैं अलग ड्रेस, और गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो अलग ड्रेस, रात में सोने जा रहे हैं तो अलग ड्रेस। सेम आपके लिए भी है यार। कौन सा कुछ नया करना है? वही चीज आपने करनी है, बस प्रमोट करो, अपनी लाइफ स्टाइल प्रमोट करो। आपकी पोस्ट में जो लाइक करे उनसे बात करो, अपनी बायो मेंटेन कर लो, अपना रील मेंशन किया, जिसने आपसे मैसेज किया उससे बात कर लो। तो एक हो गया चल के मैसेज करने का तरीका, और दूसरा हो गया एड रन। जब आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो जाए, आपको नॉलेज अच्छा हो जाए, जैसे हम एड रन चलाते हैं आप भी एड रन चलाओ। कुछ नहीं करना उसके लिए, अपना एक सेटअप बनाओ, इंस्टाग्राम मेंटेन हो चुका है, फेसबुक की आईडी लगाओ उसके साथ, और 200 रुपए का डेली बजट लगा दो। पाकिस्तान में ऐड चलाना है, दुबई में चलाना है, कुवैत में चलाना है, थाईलैंड में चलाना है, जहां चलाना है वहां ऐड चलाओ। कैसी ऑडियंस चाहिए, किस एज के लोग चाहिए, सब कुछ मिलता है उस ऐड में। अब आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए कि लोग आपके पास, अभी आगे गर्लफ्रेंड, अब आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए कि कोई चल के आया तो आपके पास है क्या। तो बस यहां तक की देरी है। तो उसके लिए हमारा रोज सेलर साढ़े सेशन होता है, आप उसे अटेंड करो। तो लेकिन पहला अगर 90% काम अगर क्लोज करना है, जो आपको अनज जी ने बोला कि पहले पेमेंट बाद में लोग पूछें कि काम कैसे करना है, तो आप प्रोफाइल बना लो। तो कितने लोग हैं जो प्रोफाइल बना के अपने बिजनेस को रॉक करने के लिए रेडी हैं? अगर आपको लग रहा है कि सर मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन सर मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मैं उतना अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, आपके आईफोन में शायद हो सकता है थोड़ा काला आदमी गोरा आ जाता है, तो सीधी सी बात है, मैं खुद बोल सकता हूँ कि मैं काला हूँ, आपको वीडियो में गोरा दिख जाता हूँ, क्योंकि फिल्टर विल्टर यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है, तो भी उसका भी ऑप्शन हम देने वाले हैं। आपको दो चीजें करनी है। अभी से कपड़े नहीं खरीदते हो, अभी खरीद लो। शादी में खरीदने के लिए खरीदते थे, बंद कर दो, अपने लिए खरीद लो। कि आपको अब आज से क्या करना है, शाम को निकल जाओ, किसी भी गार्डन में जाओ, और वहां पे फोटो वोटो खींचो और अपना पोस्ट में डाल दो, स्टोरी लगाओ। कुछ डाटा हम देते हैं, कुछ अपनी तरफ से लगा दो। ठीक है? इससे क्या है कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। कल ट्राई करते हैं, बिल्कुल ट्राई कर लो दोस्त। ओके, काफी लोगों ने रेज कर दिया यार। ओके। अब ये बोलोगे सर ये तो हमने अपने लेवल पे कर दिया, लेकिन अब सर थाईलैंड मनाली दुबई तो सर हमारे हाथ में नहीं है, और अगर अकेले जाएंगे भी तो बिल बहुत अच्छा फटने वाला है, ये भी सच है। तो उसके लिए फिर हम दूसरा रास्ता बताते हैं आपको, कि हम आपके लिए ट्रिप अनाउंस कर रहे हैं। जितने भी लोग अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं, मेरी तरह हाईलाइट बनाना चाहते हैं, दुबई थाईलैंड वगैरह वगैरह, इसी हाईलाइट में इसी साल के अंदर दो इंटरनेशनल ट्रिप ऐड होने वाली है, लिख के ले लो, अभी बता रहा हूँ मैं। 2024 के अंदर मुझे, अभी बोल रहा हूँ, दो इंटरनेशनल ट्रिप और ऐड होने वाली हैं। ठीक है? हो सकता है मनाली दोबारा रिवर्स हो जाए, दुबई ही रिवर्स हो, क्योंकि पाकिस्तान टीम से मुझे मिलना है। मेरी पाकिस्तान में टीम बहुत अच्छी मिल बन रही है। नहीं तो मैं बोल सकता हूँ कि दो इंटरनेशनल फिक्स है, और इंडिया की तो पूछो मत, जहां बोलो अभी चल पड़ो यार। क्योंकि इसी को, ये पहला ऐसा बिजनेस है कि घूमने से पैसा आता है। ये पहला ऐसा बिजनेस है कि जितना आप लोगों को दिखाते हो, उतना लोग या तो जलते भुंसते हैं या फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दो में फिर एक ही चीज होता है, या तो बिल्कुल आएगा या तो बिल्कुल जाएगा। यही होता है, और हमें चाहिए भी बीच वाले लोग नहीं, जो ऐन वक्त में धोखा दे दें। हमें चाहिए भी वही दो लोग, जो या तो आए या तो बिल्कुल जाएं। हमारा टाइम बचाएं, खुद का भी टाइम बचे, है ना? तो ये चीज है इस बिजनेस में पहले से खूबसूरती है, कि हमें हमारे घूमने से भी पैसा आता है। हम घूमने भी जाते हैं तो भी पैसा आता है, ये पहला सा बिजनेस है। घूमते हैं पहले भी थे। ठीक है? मनाली वाला सर प्लीज, चलो मनाली चलेंगे अब अगली बार। ठीक है सर, रोज रोज पैसा कहाँ से लाएंगे? देखो रोज रोज पैसा, मैं फिर बोलूंगा अभिनंदन भाई,
ये चीज भूल जाना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग पास पैसा नहीं होता तो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं। अगर जिसको करना है तो जाके जितनी कारें और जितनी भी तुम बसें उठा लो, सब ईएमआई पे उठती हैं भाई साहब। सिंगल तुम करोड़पति हो ना, लेकिन ताला तुमसे लेंगे नहीं, तुमसे 10 लाख ईएमआई पे ही उठाना पड़ेगा। तो ये तो भूलना भूल दो। अगर पढ़ाई भी किए हो तो बेटा पैसे तो लगाए हो। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पैसे लगाओगे, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मात्र 3700 की आईडी लगा देने मात्र से तुम्हारे साथ लोग जुड़ेंगे, तो बेटा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लिख के ले लो। कोई 17 रुपए नहीं देगा तुम्हारे साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। पर जिस दिन 3700 के अलावा 37,000 पे अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी प्रमोशन के ऊपर, अपनी ब्रांडिंग पर खर्च कर दोगे, लोग 37 लाख कमा के देंगे तुमको। और आज मेरा इतना बन चुका है कि मैं आज बता दूं कि तुम जितना बोलो, आज इस मंथ की अर्निंग दोस्त कभी लगाए थे अपने ऊपर, आज इस मंथ की अर्निंग सिंगल मंथ की 6 से 7 लाख होने वाली है। कभी 280 की वेटरी करता था मैं। अगर मैं ये दर्द बताता कि मैं फॉरएवर कैसे ज्वाइन करूं, मैं तो वेटरी करता हूं 280 की, तो शायद आज मैं उस बहाने के चक्कर में जॉब ही कर रहा होता 40-50 हजार की। पर मैंने रास्ता बनाया, और फॉरएवर में 45 हजार लगने के बावजूद अफसोस नहीं बनाया। कम से कम दसियों लाख का रुपया मैंने बर्बाद किया है खुद को सीखने में और आगे बढ़ाने में। अभी यहां तक कि कार सीखनी थी, अभी दोस्त हमने 2500 रुपये कार सीखने के दिए, 6 दिन में उसे मैं ट्रेन किया है, पर उतना ट्रेन नहीं हुए। परफेक्ट और बेटर कुछ नहीं होता है, बस जहां डर लगता था, आज देखा होगा लोगों ने स्टोरी, 100 के ऊपर में गाड़ी भग रही है ना। बिल्कुल मेरी लाइफ की स्टार्टिंग फॉरएवर से है दोस्त, फॉरएवर से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और इसलिए इतना दहाड़ पा रहा हूँ। इसीलिए मेरी प्रोफाइल भी फॉरएवर की तरह दिखती है। तो मेरा कहते हैं ना, हम जैसा दिखते हैं वैसा बनते हैं। जो वहां लोग 30,000 रुपये निकालते हैं, यहाँ पे मैं 1400 और 9300 हंसते हुए निकालता हूँ, क्योंकि प्रोफाइल उसी लेवल की है। बस इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज करनी है। तो जितने लोग हो, अगर सच में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, सिखाया रोज जा रहा है, सीखो। उसके साथ साथ खुद पे काम करने लगो। रोज अपनी पोस्ट डालो अच्छी अच्छी, कपड़े खरीदो। और अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैंने भी अपनी लाइफ में जब वेटरी करता था, 200-200 की शर्टें पहनी है दोस्त। मैंने अपनी लाइफ में 200-200 के जो बेल्ट, 200-200 के पैंट पहने, 300-300 के पैंट पहने, 700 रुपये मेरी ड्रेस आ जाती थी पूरी। और आज साला 700 का शायद एक अंडरवियर आता है। समय बदल चुका है। जॉकी का ब्रांड थोड़ा महंगा पड़ता है। तो समझ सकते हो, 700 की अपनी ड्रेस आती थी, मैं बेल्ट में शर्ट पहन के। कहां से लाते थे? चोर मार्केट से, क्योंकि कमाते उतना थे। तो सेम आज नमक रोटी खा रहे हो, खा लो यार। पर एक दिन तो पनीर खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आज नमक रोटी खा रहे हो, 2 महीने और खा लो। पर जिस दिन पनीर खाना उस दिन हमेशा खाना। एक बार 5 स्टार में रहने की आदत पड़ गई ना दोस्त, धर्मशाला अच्छी नहीं लगेंगे, लिख के ले लो। चाहे कर्ज में आ जाना, लेकिन रहोगे बेटा 5 स्टार में ही। एक बार एसी ट्रेन में ट्रेवल कर लिया ना, तो जनरल में घुसने का मन नहीं करेगा। एक बार बैठ के देखो एसी ट्रेन में। एक बार पूरी रात सफर करना, जब पता चलेगा कि भाई कंबल भी मिलता है, चादर भी मिलता है, तकिया भी मिलती है, और बार बार बंदा आके पूछता भी है, और प्रॉपर शांति भी मिलती है। भाई साहब जनरल में बैठ करो, एंट्री करने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। तो पहले अपने आप को बदल के तो देखो। आदत तो डालो उस चीज की, फिर देखना तुम्हें काम करने की वजह और काम सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा, जितने लोगों को सच में ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करना है, हम वो पहला प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बाकी जितने प्लेटफॉर्म मार्केट में चल रहे हैं, वहां पे क्या करना पड़ता है, लोगों को टारगेट हिट करने के बाद ट्रिप मिलती है। तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि लोग भले टैलेंट है, लेकिन लोग अस्पताल में जा ही नहीं रहे, तो लोग बोल सकते हैं भाई उसमें डॉक्टर की क्या गलती है। सिर्फ आपका टैलेंट कितना भी हो, लेकिन लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपका टारगेट नहीं हुआ, तो आपकी ट्रिप भी नहीं हो पा रही है। और अकेले ट्रिप में मजा भी नहीं आता। अब एक ट्रिप आपको भेज दिया जाए, मम्मी पापा के साथ जाना है, अब बगल से कोई निकल पड़ा है, मुड़ के देख भी नहीं सकते, नहीं पीछे से पड़ जाएगा। पर एक ट्रिप हमारे साथ करोगे, फुल छूट है भाई, मजे करो जिंदगी के। ट्रिप मतलब फ्रीडम ऑफ लाइफ। पर ये नहीं, एक लिमिट में। तो सेम ये चीजें हैं जो आपको ट्रिप में ट्रिप देती है फ्रीडम। इससे भी लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं कि आज इस बिजनेस से हमें क्या क्या मिलता है। चलो चलो, ये तो मान लेता हूँ कि आपको पैसा मिलता है, आपको प्रोफाइल मिलती है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। जैसे कि ये मोमेंट है। अब लोग, हम क्या करते हैं, हम चुनाव में ना जब जीत जाते हैं तो हमें सम्मानित किया जाता है, भले ही मन से किया जाए, झूठ से किया जाए, लेकिन आप देख सकते हो। समझो जिंदा हो तुम, और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो, तो अब पता नहीं क्यों अब इस जिंदा वीडियो हो। में तुम एक चीज नोटिस करना, एज मैटर नहीं करती। आज कितने बड़े लोग जिनकी एज हमारे अंकल की या बाबा लोगों की एज की है, वो भी सम्मानित कर रहे हैं। सपना भी सच, अपना सपना भी सच होगा। एक हाथ में माइक और एक हाथ में अवार्ड, और पूरा स्टेज अपना होगा। देखा आपने, ये चीजें भी लोगों को रिलेट कराती हैं कि आप, ठीक है, तो ये चीजें आपको भी करनी है। आपको सपना है जैसे अप्लाई करना, आ जाओ, बस। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने। अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो आप लोग थोड़ा दिखाई देता हूँ। लोग लगता है अरे सर आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। आज आप देख ही लो यार, 5 मिनट आप ले ही लो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, चलो आपके क्वेश्चन आंसर भी लेता हूँ। चलो मैं आपको आज दिखाई देता हूँ कि सच में कितना कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगर आपको खुद पे बिलीव है और आप कर सकते हो।
अब तो इन पोस्टों का कोई वैल्यू नहीं रहा है, तो बहुत पुरानी पोस्टें हो गई हैं, आप देख सकते हो। इन नए पोस्टों के आगे इनके तो कोई भूल चुका है। हम सोचते हैं हमारे ऐसे ही बन जाए, है ना। पहले के समय में हम लोग क्या करते थे, मर्सी डॉटी डालते थे। अब आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल, आपके पास भी होगी, हम लोग के पास भी थी। अब हम लोग करते क्या है, देखो। अब आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल का सबसे लास्ट पोस्ट। सबसे लास्ट पोस्ट देखो आप कि हम किस लेवल पे ग्रो करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये देखो आप। वैसे अपने आप पोस्ट हटेगी क्या। ये मेरी लास्ट पोस्ट है, सबसे लास्ट पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम की। मेरा अकाउंट बना था 25 सितंबर 2017 को, मैं जब कॉलेज करता था, अमृतसर सीपेट लिखा है ड्रेस में। सीपेट आगे। ये हमारा प्लास्टिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है जो मैंने किया था। लास्ट पोस्ट कब की है, 25 सितंबर 2017। नहीं पता था कि इस टाइम से पैसा आता है, तो मुझे। ठीक है, अब आपको मैं दूसरी पोस्ट दिखाता हूँ, 5 फरवरी 2019। 2 साल के गैप में, 2 साल के गैप में। ठीक है, आप देख सकते हो, ये दूसरी पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है 14 मार्च 2020। मतलब फिर ये पोस्ट पढ़ी है जाके 1 साल बाद। 5 फरवरी 2019 के बाद पढ़िए कब, 14 मार्च 2020। क्योंकि नहीं पता था कि इंस्टाग्राम को यूज करके पैसा कमाया जा सकता है। फिर ये लॉकडाउन लगा था मार्च में, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये लॉकडाउन में हम लोग मैच खेलते थे, मेरा कैटरिंग स्टाफ है ये, और ये मैं हूँ। आपको पता है वेटरी काम में आपको बियर्ड हटानी पड़ती है। तो मैं बियर्ड बियर्ड के और सारे लोगों को आप देख सकते हो, लोग वगैरह। ये देखो अमृतसर, मैं अमृतसर रहता था। ठीक है, मेरा रूम जहाँ में रहता था, आप देख सकते हो, ये सारी पोस्टें हैं। ये मेरी सिस्टर है, इसका कल बर्थडे भी है। और ये मेरे रूम ऑनर का लड़का है, इसी के कैमरे से मैंने सारी फोटो खींची थी, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा, ये देखो मैं, ये मैं हूँ। हम वेटरी करते थे, आप देख सकते हो इस तरह का। ये देखो मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये मैंने स्टार्ट की थी एफले मार्टिन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सारे पोस्ट डाला करता था। ये मेरे बुआ जी का लड़का है। ये हम लोगों का जम्मू कटरी, हम लोग घूमने गए थे वहां का है। इस तरीके से मैं करता गया करता गया करता गया। फिर मैंने, जैसे हम लोग करते हैं ना, ये सब प्रमोट करते हैं, मैंने भी प्रमोट किया। ये वहाँ के बहुत अच्छे सिंगर हैं, कैटरिंग स्टाफ में आए थे वो, किसी के यहाँ दावत में। ठीक है, इस तरह से हम लोग डालते रहते हैं। अब आप देख सकते हो मैं कैसे पोस्ट डाला करता था, ये देखो। मेरा कैटरिंग का ड्रेस कोड था, ये कोट पैंट। दिस गोल इज जस्ट नॉट मनी, दिस गोल इज फ्रीडम, ऐसे में डाला करता था, देखो। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, मतलब नहीं आता था लेकिन करता था। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। देख सकते हो पीछे टेंट लगा हुआ है, ये किसी के घर से फोटो ली हुई है, उसके सामने टेंट में हमारी काम चल रहा था बैटरी का। ये देखो, ये एक रेस्टोरेंट के अंदर का पिक है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी, फिर फालतू लोगों की बातों सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। आया लाइन को समझ में। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी, तो फिर फालतू लोगों की बात सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। ठीक है। ग्रेट थिंग नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ओके। वर्क फॉर अ कॉज नॉट फॉर अप्लॉज, लाइफ लाइफ टू एक्सप्लोर नॉट टू इम्प्रेस। एक रीजन के लिए काम करो, तारीफ के लिए काम मत करो। लाइव लिव टू एक्सप्रेस, खुद को प्रसारित करने के लिए, या अपने आप को बोल सकता हूँ कि आगे बढ़ाने के लिए काम करो, ना कि इंप्रेस करने के लिए, कि मैं कोई काम करूँ तो लोग मुझसे इंप्रेस हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं करता था, देख सकते हो आप। ऐसे मैं भी डाला करता था वीडियो, देखो मोटिवेशन कर, ये देखो योर नेटवर्क, ये योर नेटवर्क। ये बीच में जो शख्स हैं, ये मेरे ठेकेदार, मतलब हेड थे, जो मुझे काम सिखाते थे। ठीक है, हमेशा खुद पर यकीन रखो, खुद को साधारण मत समझो। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसकी उसी ने किया राज। तो जो बोलेगा आज, वही करेगा इस बिजनेस में राज। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चीजें किया करता था। सेम आप लोगों को लगता होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना पहला वीडियो फॉर्म। ठीक है। आप लोग लगता है, अरे सर आप तो भाई यूनिक हो, गॉड गिफ्टेड है सब कुछ। देखो मैंने भी यही सब चीजें की हैं जो लोग करते हैं, कुछ भी डालते रहो मोटिवेशन के नाम पे। देखो मेरा ये पोस्टर पोस्टर था, एक ही फोटो होती थी। ये मेरा कैटरिंग स्टाफ है, दिवाली की पूजा वूजा कर रहा हूँ मैं। ये मैंने पहली बार लिया था वन प्लस, तो मैंने वीडियो बनाया था ये मेरा पहली बार वन प्लस का शोरूम से लिया था मैंने, तो वीडियो बनाया था। देखो मैं कैसा दिखता था, देख लो आप। आपके सामने है, यही धीरेंद्र है। ठीक है। ये मैम मुझे दे रही हैं। ये मेरे अभी कॉन्टेंट में काफी दिन तक रही थी। फिर मेरी पहली अचीवमेंट थी, मैंने रिंग लाइट ली थी अपने रूम में सेटअप के लिए। ठीक है, ये रिंग लाइट का मैंने बनाया था। ये मेरी पहली अपनी सिल्वर चैन ली, है ना। ये मैंने कोई शायद वो मंगाया था, आईपैड वगैरह कुछ। देखो इस तरह से फिर मैंने पोस्टें चेंज की, ये देखो करते करते आपके सामने सब कुछ मैं करता जा रहा हूँ, देख लो आप। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिखाऊं मैं आपको। ये मेरे देखो पोस्ट वगैरह मैंने डालने शुरू किए। ऐसे मेरी प्रोफाइल धीरे धीरे बल्ड होनी शुरू हुई। ये मेरा पहला वीडियो, शायद आवाज हो तो। आवाज ही नहीं है। चलो ये सुनाता हूँ। जानना चाहता हूँ आप अभी तक वेट कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि ये सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है आज के समय में हमारी youth जो अभी जस्ट 10th और 12th। मतलब आप डर देख सकते हो मेरा डर कितना ज्यादा है। मैं डर डर के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने बनाया। मैंने ये सब सारे वीडियो बनाए, सब मेरा कैटरिंग स्टाफ का काम है। ये रेस्टोरेंट, ये रिजॉर्ट के अंदर की वीडियोज हैं सारी। फिर देखो मैं ऐसे पोस्ट डालता रहा। इंसान को दो चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत, दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी होती नहीं है, और कड़ी मेहनत सबसे होती नहीं है।
तो लोगों का कुछ नहीं होता। सक्सेस का आई कार्ड खुद बनाना पड़ता है, ये आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं, किसी दुकान से बनवा लो। मैं गरीब हूँ, मैं छोटे परिवार से हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, मैं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सब बहाने बनाना बंद कर दीजिए। आपके बहानों से किसी को मतलब नहीं पड़ता, जीवन आपका है, इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी है। तो जितने लोग बैठे हो सुन लो इस बात को। बस उम्र छोटी है मेरे दोस्त, सोच बहुत बड़ी है। नींद में हूँ, सुबह की नींद है, कैटरिंग काम में आते थे तो भाई साहब नींद, लेकिन फोटो डाल रखी है। फिर मैंने स्टार्ट किया फोर्सेज, जो मेरी आप अर्निंग देख सकते हो। ये सब प्रमोट करने के बाद अर्निंग हुई है, देखा कितना मेंटेन किया प्रोफाइल को। ये मेरी लाइफ की पहली ट्रिप थी, इसको अचीव करने के लिए मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और 1 लाख की अर्निंग की थी। मैंने ये पहली ट्रिप अनाउंस ये अरेंज की, ये मेरी लाइफ में पहली बार ड्रेस चेंज हुई है। ये मेरी लाइफ की पहली बार इतने महंगे कपड़े मैंने पहने थे। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज सबसे बड़ा कि ये देखो, ये उस होटल का सबसे ऊपर का व्यू था। 12वें फ्लोर में हमारा, ये तो बोल सकता हूँ ये मैंने पहली बार शायद 12 से 15 हज़ार की शॉपिंग की थी। ये जो मैंने ड्रेस कोड यूज किया, 12 से 15 हज़ार की ड्रेस कोड थी पहली बार। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये टॉप मॉल से मैंने अपना वीडियो बनाया था। ये देखो मैंने अपने वीडियो यहाँ पे शूट किया था। अब ये मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मेरी लाइफ का पहला स्टेज होस्टिंग वीडियो ये मेरा हुआ था। इस वीडियो की डेट आप देख लो, 3 जुलाई 2022। देख लिया आपने। इस काम में जब मैं गया था तो मेरी अर्निंग 1 लाख रुपए थी, और मेरे पास केवल मैं अकेला गया था, कोई टीममेट नहीं था। अब मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूँ। मैं ऐसे करता गया, अपने आप को मेंटेन करता गया, पोस्ट डालता गया। जो भी मैंने वहां पे डाटा रेडी किया था, देख सकते हैं आप मुझे। 2017 में मैं ऐसा दिखता था। ठीक है, वेट अ मिनट, फिर बाकी वही चीज की जब ट्रांसफॉर्म होती है तो ऐसी ट्रांसफॉर्म होती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करता गया, आप देख सकते हो। फिर मेरी अर्निंग सिंगल सिंगल डे की देख सकते हो, 4 हज़ार, मतलब ऑलमोस्ट। फिर ये मैंने वीडियो बनाए आपके सामने है। ये देखो वीडियो बनाता रहता था, जब मौका मिला मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। ठीक है, देखो कृष्णा अरोड़ा जी ने रेंज रोवर ली थी तो मैंने वो भी प्रमोट किया था। लोग बोलते हैं तुम्हें फॉलोअर से दुश्मनी है, भाई देख लो। अचीवमेंट से मुझे प्यार है, बंदे ने अचीवमेंट ली, मैंने प्रमोट कर रखा है, आज भी पढ़ी है स्टोरी। किसी को लग रहा है मैं फॉलोअर का दुश्मन हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था पहली बार अमृतसर में। सब एक्टिंग थी, लेकिन हाँ जो भी था। ठीक है, ये अमृतसर का फोटोज, ये ऐसे मैं करता गया। ये हमारी पहली ट्रिप जैसलमेर की हुई। लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने 1 साल का चेंजमेंट। ये ट्रिप पे ट्रिप करता गया, आप देख सकते हो। फिर आईफोन खरीदा वगैरह, ये जो भी है। ये मेरी दूसरी ड्रेस कोड थी, जो केवल सिंगल कोट पैंट बना था 13 हज़ार रुपए का। ये जो ड्रेस कोड दिख रहा है, 13 हज़ार का केवल कोट पैंट था दोस्त। जहाँ 1300 रुपए की ड्रेस लेता था मैं। आप देख सकते हैं सिंगल डे की अर्निंग 2 लाख 10 हज़ार। ठीक है, ये वीडियो शूट किया था मैंने, जो लोग देखें तो आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप वहां पे आके कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोफाइल में ग्रोथ आती है, लोग आपको। ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाया था, मेरी अर्निंग हो चुकी है 7 लाख। मैंने वीडियो शूट किया था वहीं प्रॉपर्टी में। ये आप देख सकते हैं, मोबाइल घड़ी घड़ी सब कुछ। ये देख सकते हैं पूरा ड्रेस कोड, ये रेडी हुआ था ऐसे लगभग 13-15 हज़ार का। ठीक है, फिर मैंने बिजनेस का डाला था कानपुर, ये मेरी देखो, ये सब वहीं का डाटा है जो मैं। फिर मेरी पहली होस्टिंग ये थी, मुझे एज सम्मानित किया गया था, वेलकम किया गया था। देखो ताली बजा के लोगों ने स्वागत किया हमारा। ठीक है, मेरी टीम मेट्स थे ये हमारे चंडीगढ़ के फोटोज हैं सारे, जगवार वगैरह मेरा देखो दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है ये हमारा। ठीक है, देखो पोस्ट डाल रहा हूँ आपके सामने, ये अमृतसर का फोटोज है। ये मेरा कैटरिंग स्टाफ है। अब आपको दिखाता हूँ टर्निंग पॉइंट क्या था मेरी लाइफ का। टर्निंग पॉइंट ये मेरा कैटरिंग स्टाफ आप लोगों को देखना है। ये देखो वेटरी का काम करके भी मैंने अपनी टीम बनाई थी। और आज केजरीवाल और भगवंत मान दोनों सीएम है पंजाब के, उनकी सर्विस में गया था मैं। आप समझ सकते हो, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत होती है ना, उससे सब कुछ। एचएम का कोई एक्सपीरियंस नहीं मेरा, लेकिन आज इन पाकिस्तान तो क्या ना, पंजाब के अंदर कोई भी टॉप क्लास होता था, मुझे बुलाया जाता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ टर्निंग पॉइंट, जस्ट अ मिनट, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारी ट्रिपें होती गई आपके सामने। ये है मेरा टर्निंग पॉइंट दोस्त। इसकी डेट देख लो, 17 जून 2023। वो डेट थी हमारी जून 2022। ये दिसंबर 2023। ठीक है, अब आप देखो कितने लोग मेरी टीम से गए थे वहां पे। मैं मीटिंग दे रहा हूँ, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। ये मेरा ग्रुप था लास्ट फॉरसेज का। ठीक है, और आपको मैं ट्यूज दिखाता हूँ कि कितना ही, देखो मोजी बैठे हुए हैं। अब जहां पे मैं अकेले होस्टिंग कर रहा था, उसी मुझे दोबारा वहां जाने का मौका मिला। मेरे साथ ये 30 लोग गए थे। मेरी अर्निंग हो चुकी थी लगभग 23 से 24 लाख रुपए की 1 साल में। 23 से 24 लाख कमाया अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके। अब आप देखना मैंने वहां पे क्या एक्टिविटी की है, ये देखिए। जिस स्टेज जहां पे मैंने अपना पहला स्पीच दिया था, मैंने वहां पे जाके चुंबन किया, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आया था। ठीक है, ये वो मेरी जगह है जहां पे मैंने अपने आप को वहां पे जाके उस जगह को चूमा था, कि भाई साहब मेरी यहाँ से लाइफ बदली, और यहीं से मेरा लास्ट प्रोसेस था। उसके बाद जो चीजें हैं वो आपके सामने है। अब मैं बातों को खत्म करता हूँ, मीटिंग बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, ओके। तो बस ये आपको दिखा
सामने ट्रांसफॉर्मेशन दिखा साहब, आपको कहां से कहां तक पहुंचा हूं आपके सामने। कैसी लाइफ थी, कैसा दिखता था, कैसी पोस्ट थी, कैसे अपने आप को यहां तक पहुंचाया है, अब आप देख लो। और आज महीने का 7 लाख आ रहा है। मेरी तरफ से दोस्त इतना ही था। अब मैं आपको वादा करता हूं, जिसने मेरी इस बात को इंप्लीमेंट कर दिया, अपने एक्सपीरियंस में ठोक के बोलता हूं, फॉरएवर का मैनेजर भी ज्वाइन कराने का दम रखता है। ये बंदा कभी एएस हुआ करता था। जितने भी फॉरएवर से यहाँ बैठे हो, लिख के ले लो। आज इतना गट्स रखता हूं कि अगर फॉरएवर का मैनेजर, जो वहां पे लोगों का ड्रीम सपना होता है, उसको ज्वाइन कराने का दम रखता हूं। लोग जुड़ते नहीं थे। आज मेरी टीम में 50+ सुपरवाइजर हैं, 450+ असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। मैम इंडिया मत आइए, क्योंकि हम पाकिस्तान, हम आप दुबई मिलेंगे, ठीक है। हम दुबई की प्लानिंग कर रहे हैं मैम, ना तो इंडिया की प्लानिंग, ना तो पाकिस्तान की। ठीक है। अब सोचो, मैं आज बोल रहा हूँ कि कभी मैं एएस था तो लोग मुझसे जुड़ते नहीं थे। हमारे बीच बहुत से लोग, इनके साथ लोग जुड़ते होंगे, लेकिन आज टीम में 50+ सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। 450 सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। 4 से 5 असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं, और 2 मैनेजर काम कर रहे हैं। पावर ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ एवरीथिंग। दोस्त, मेरी तरफ से इतना ही था। मेरी मीटिंग संपन्न हुई, कथा संपन्न हुई। अब आप इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। मेहनत आप कर रहे हो, टाइम आपका जा रहा है, लोगों को आपने अट्रैक्शन मार्केट में क्लोज करना है, या फिर वही रेडी लगा के बेच रहे हो जा रहा का प्रोडक्ट, लेकिन लोग बोल रहे हैं भैया 200 रुपये लो तो बताओ। ठीक है।